नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। झारखंड लोक सेवा आयोग जिसने परसों ही अपना एक नया नियमावली जारी किया। आपको बता दें कि 1951 के बाद से ये पहला नियमावली है और इसमें जो है वैसे सारे प्रोविजन किए गए हैं जिससे प्रयास किया गया है कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग है वो एक तरह से विवादों का और भ्रष्टाचार का आयोग बन गया था, उसको सही दिशा दी जाए, पटरी पर लिया जाए ताकि पारदर्शी जो व्यवस्था है वो स्थापित हो सके और सही उम्मीदवारों का चयन कर सके ताकि झारखंड का विकास हो सके। जो झारखंड का जो नियमावली आया है यानी कि झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज जो रूल्स आए हुए हैं उसका एक पैरा जो पेज नंबर 13वें पर 29 नंबर जो पैरा है वो काफी अपने आप में अचंभा करने वाला है। चलिए हम सुनाते हैं उस पैरा में आखिर है तो क्या है। उसमें दिया है कि ए कैंडिडेट हु हैज more than one living spouse or a candidate who has married a person already having a living spouse shall not be eligible for appointment। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी उम्मीदवार ने 2 शादियां की हैं तो वो जो है जेपीएससी में आवेदन नहीं कर सकता है, वो अयोग्य है। और क्लियर आपको समझाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की एक पत्नी या एक पति जो है जीवित है और वो दूसरी शादी कर लेता है किसी महिला से या पुरुष से, तो वो जो है जेपीएससी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, अयोग्य घोषित हो जाता है। ठीक वही कंडीशन दूसरे पक्ष के लिए भी है कि अगर आप किसी से शादी करते हैं, अगर वो पुरुष है और उसकी पत्नी ऑलरेडी जीवित है या कोई महिला है और उसका पति ऑलरेडी पहले से जीवित है, अगर आप उससे शादी करते हैं, भले आप उससे पहले कुंवारे हो, भले आपकी ये पहली शादी ही क्यों ना हो, अगर ऐसा आप करते हैं तो भी आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। और इसके लिए एक और उसमें जो है वो साइड में प्रोविजन दिए गए हैं, प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर मे इफ सेटिस्फाइड दैट देयर एग्जिस्ट ए स्पेशल ग्राउंड फॉर डूइंग सो अटेम्प्ट एग्जेम्प्ट एनी पर्सन फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ दिस रूल। कहने का मतलब है कि ये गवर्नर को अगर ये लगता है विशेष परिस्थितियों में कि उनको मौका दिया जा सकता है तभी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आप फॉर्म फिलअप करने लायक नहीं रहेंगे, यानी कि आप अयोग्य हो गए। तो इस पर जो भी अभ्यर्थी है वो ध्यान दें। हालांकि ये अपने आप में बहुत ही अलग नियम है और ऐसा नियम हमने कभी नहीं सुना है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो। जितने भी आयोग हैं इसमें इससे मतलब नहीं रखा जाता है, पर्सनल आपका रिलेशन को लेकर मतलब नहीं रखा जाता है। हाँ, केस मुकदमा नहीं होना चाहिए, फर्जी कागजात नहीं होना चाहिए या आपका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि असंवैधानिक रहा हो, ये प्रमुख रहता है इसमें ध्यान का केंद्र बिंदु। लेकिन झारखंड ने ये साफ क्लियर कर दिया है कि अगर आप जो हैं पहले से शादीशुदा हैं, पहले से पत्नी हैं या पति हैं, फिर अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो भी आप इलिजिबल हो जाएंगे, इलिजिबल हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। अगर आप कुंवारे हैं और शादी करने जा रहे हैं, अगर जो जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके हस्बैंड जीवित हैं, तो भी आप अयोग्य हैं। या फिर आप किसी पुरुष से शादी करने जा रही हैं और उस पुरुष का जो पहले शादी हो चुका है, शादीशुदा है और पत्नी जीवित है, तो भी आप अयोग्य हो जाएंगे। तो इसके लिए सावधान रहें और ऐसे जो लोग भी हैं वो झारखंड जो लोक सेवा आयोग है उसके परीक्षा में अयोग्य साबित हो जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि ये जो नियम है इसे कितने लोग स्वीकार करते हैं। हो सकता है कि इस नियम के खिलाफ कुछ लोग जो हैं वो हाई कोर्ट की शरण में जाएं। आपको बता दें कि झारखंड जो लोक सेवा आयोग है उसके नियमावली में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो आरक्षण और न्यूनतम जो प्राप्तांक है, जो परीक्षा में आप अंक आपको प्राप्त करना है उसको लेकर किया गया है। आपको हम बता दें कि 21 वर्ष जो है वो मिनिमम आयु रखी गई है और मैक्सिमम आयु जो है वो 35 वर्ष रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। और महिला और जो भी एससी एसटी हैं या आरक्षित कोटि में हैं उनके लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो झारखंड सरकार में 3 साल की अस्थायी नौकरी कर चुके हैं उनके लिए अब जो है 5 साल एक्स्ट्रा साल दिए जाएंगे। और जो मिनिमम जो आपको
प्राप्तांक यानी कि परीक्षा में जो अंक प्राप्त करने हैं, उसके लिए आपको बता दें कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एंड फीमेल्स के लिए 32% प्राप्त करना है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 34%, बैकवर्ड क्लास के लिए आपको बता दें 36.5%, और प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए 30%, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 40%। यानी कि जो इकोनॉमिकल EWS के जो कैंडिडेट है उनको 40% प्राप्त करना है, और जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए भी लगभग 40% ही है। तो झारखंड ने साफ क्लियर कर दिया है इन सब मुद्दों को लेकर। इसके अलावा जो आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि अगर आपका चयन जो है वो जनरल कैटेगरी से होता है और आपके मनचाहा सेवा नहीं मिल पाता है जनरल कैटेगरी के कारण, तो अगर और आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आप जो है सर्विस अलॉटमेंट में आरक्षित जो होने का जो लाभ है वो उठा सकते हैं। यानी कि इसमें जो नियमावली बना हुआ है झारखंड का, उसमें दोनों लड्डू जो है वो रिजर्व क्लास को दिया गया है। जनरल कैटेगरी की एकदम घोर उपेक्षा की गई है इसमें कि जनरल कैटेगरी उनके लिए नंबर ज़्यादा है, एज कम है, फिर से उनमें उनके लिए सीटें कम हैं, और जो आरक्षित हैं वो अगर पीटी पास करते हैं जनरल कैटेगरी में तो जनरल कैटेगरी में रहेंगे, मेंस अगर पास करते हैं जनरल कैटेगरी में तो वो जनरल कैटेगरी में रहेंगे। अगर फाइनल उनका रिजल्ट आता है अगर जनरल कैटेगरी में, और उनको मान लीजिए कि उनकी पहली चॉइस है झारखंड पुलिस सेवा DSP, और जनरल कैटेगरी में वो सेवा नहीं मिल पाके आपको उनको शिक्षा सेवा मान लीजिए मिलता है, तो वो उस समय अपने रिजर्वेशन का फायदा उठाकर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि झारखंड पुलिस सेवा में आ सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो झारखंड के जो ये नियम बना हुआ है इसमें कुछ खामियां हैं। सबसे पहली खामी तो है कि जो शादीशुदा हैं, दूसरी शादी करते हैं, या किसी शादीशुदा से शादी करते हैं जिसके पति या पत्नी जीवित हैं, उनको वो किया जाएगा। फिर से इसमें किया गया है कि जो आरक्षित वर्ग हैं उनको ज़्यादा लाभ देने की कोशिश की गई है। आपको हम बता दें कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, और अभी तक 21 सालों में मात्र 6 JPSC परीक्षाओं का आयोजन हुआ है, और पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो समझिए कितना भ्रष्टाचार हुआ उसमें कि वो तीनों परीक्षा का जांच CBI कर रही है, और अभी तक वो जांच चल रहा है। 15 साल, 17-18 साल हो गए परीक्षा हुए, अभी तक जांच कर रहा है। जो नियुक्त हुए, जिन पर आरोप है कि वो फर्जी तरीके से जो नियुक्त हुए, वो नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन पा रहे हैं, वेतन ले रहे हैं। और छठी जो है JPSC वो 5.5 साल में पूरी होती है परीक्षा, 3-3 बार PT का रिजल्ट जारी किया जाता है। और ऐसा ये लोक सेवा आयोग है जो नोटिफिकेशन निकलते ही मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, और ज्वाइनिंग तक मुकदमेबाजी चलती है, और या तो फिर CBI जाँच भी होती है। तो सोरेन सरकार जो है इसमें तब्दीली करने की कोशिश की है और इसको पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके प्रोविज़न को लेकर अब देखने वाली बात है कि झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं वो कितना संतुष्ट होते हैं और कितना इनमें नाराज़गी होती है, ये समय बताएगा। फिलहाल यही है बहुत बड़ी खबर। पहला आयोग बना झारखंड जिसने ये घोषणा किया है कि शादीशुदा जो हैं जिनकी पति या पत्नी जीवित हैं वो परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।